नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं पीसीबी, पीसीएम और एबीसी ग्रुप वाले स्टूडेंटों के लिए। तो सबसे पहले तो इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि एबीसी ग्रुप वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए एक और खुशखबरी यहाँ पर सुनने को मिल रही है, देखने को मिल रही है कि आप आने वाले समय में 7 और यूनिवर्सिटियों में एलिजिबल देखने को मिलेंगे। ठीक है, सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा सबूतों के साथ में, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे पीसीबी और पीसीएम ग्रुप वाले स्टूडेंट से। क्योंकि जैसे ही मैं कोई वीडियो एबीसी ग्रुप वाले स्टूडेंट के लिए डाल रहा हूं तो आपके बहुत ज्यादा नेगेटिव कमेंट मेरे को वहां पर देखने को मिल रहे हैं। तो आपको ये चीज समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये चीज अभी यहाँ पे नहीं समझे तो आगे जाकर के ये आपके जीवन में बहुत बड़ा जो संकट का घड़ी है वो ला सकती है। ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर सत्य का साथ नहीं दोगे, हमेशा इस तरह की चीजों के पीछे भागोगे, तो आगे जाकर के आपको आपके जीवन में जो प्रगति है वो देखने को नहीं मिलेगी। क्यों बोल रहा हूं ऐसा? सबसे पहले मैं यहाँ पर पीसीबी, पीसीएम, एबीसी सारे सब्जेक्ट ग्रुप से ये कहना चाहूंगा कि एग्रो गूगल सभी को एक समान समझता है। हमारे लिए एबीसी ग्रुप वाला बंदा भी बराबर है, हमारे लिए पीसीबी वाला बंदा भी बराबर है, हमारे लिए पीसीएम वाला बंदा बराबर है। अब यहां पर बात ये आती है कि जिस भी सब्जेक्ट ग्रुप वाले स्टूडेंट के साथ में हमें यहाँ पे अन्याय होता हुआ दिखेगा, हम हमेशा उसके साथ में रहेंगे। ठीक है, पिछले साल का अगर मैं आपको बताऊं, पीसीएम ग्रुप जो सब्जेक्ट है उसके स्टूडेंट्स के साथ में एक यूनिवर्सिटी ने बहुत बड़ा जुल्म किया। तो मैं किस तरह से उनके साथ में खड़ा रहा, आपको वीडियो का लिंक दे रहा हूं पिछले साल का डिस्क्रिप्शन में, कि मैंने कैसे आर्ग्यू किया उस यूनिवर्सिटी के साथ में। कॉल रिकॉर्डिंग है पूरा, आप जाकर के सुन सकते हो। जबकि मेरा वो जो जिन बंदों के लिए मैंने वहां पे आर्गुमेंट किया उनसे मेरा कोई कांटेक्ट नहीं था। ठीक है, कोई संबंध नहीं था। तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि मेरे लिए ना तो पीसीबी वाला ज्यादा वरीयता रखता है, ना मेरा एबीसी वाला ज्यादा वरीयता रखता है, ना पीसीएम वाला। मेरे लिए वो वरीयता रखता है जिसके साथ में अन्याय हो रहा है, मैं उसके लिए यहाँ पर खड़ा रहूंगा कंधे से कंधा मिला करके। जो अभी आप देख पा रहे हो, मैं एबीसी ग्रुप वालों के साथ में हूं। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि पीसीबी और पीसीएम वालों से दुश्मनी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले अपन बात करें यहाँ पर कि पीसीबी और पीसीएम वालों को दिक्कत क्यों नहीं होनी चाहिए एबीसी ग्रुप से। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज यहाँ पे क्लियर कर दूं कि पीसीबी वाले जो स्टूडेंट है या पीसीएम वाले स्टूडेंट है, आपने जब 12th में अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सेलेक्ट किया तो मैं आपसे आपसे आपकी ईमानदारी से आपके दिल पर हाथ रख के आप मेरे को ये बताओ, क्या आपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करते टाइम ये डिसाइड किया था कि मैं 12वीं पास करने के बाद में, मैं बायोलॉजी से 12वीं पास करने के बाद में, या मैथ ग्रुप से अपना 12th पास करने के बाद में इंजीनियरिंग ना करके, नीट का एग्जाम ना दे करके मैं बीएससी एग्रीकल्चर करूंगा? कोई भी बंदा, एक सिंगल बंदा मेरे को ऐसा नहीं मिला अभी तक जिसने ऐसा सोचा हो कि वो अपना 12th मैथ से कर रहा है, बायो से कर रहा है और उसके बाद में उसका सपना है कि वो एग्रीकल्चर के टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़े। ठीक है, कुछ स्टेटों को छोड़कर, कुछ स्टेटों में कंडीशन बना हुआ है कि वहां पर एग्रीकल्चर सब्जेक्ट ग्रुप है नहीं, लेकिन अधिकतर स्टेटों में, अब मैंने कुछ स्टेटों का बोला है तो ऐसा आप बोल सकते हो कि मेरे स्टेट में भी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अगर आप देखोगे तो सीबीएसई में भी आपके पीसीएम, पीसीबी के साथ में आप एक एक्स्ट्रा एग्रीकल्चर सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। और ऐसे मैं मेरे हिसाब से नहीं बोल रहा, मेरे पास जो हमारे पर्सनल काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम में स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उसमें काफी सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पीसीबी था उनके पास, लेकिन एग्रीकल्चर सब्जेक्ट भी उन्होंने रखा। ठीक है, उनके 12th में उन्होंने एग्रीकल्चर सब्जेक्ट भी लिया। तो ऐसी बात नहीं है कि आपको आपके वहां पर है नहीं। ठीक है, तो आप ये कर सकते थे। अब आपने वो सेलेक्ट किया था नीट के लिए, जेई के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, और अब आप यहां पर आपको मौका दिया जा रहा है, आपके लिए सारे दरवाजे खुले हैं। लेकिन उसके बाद में भी आप यार, जो दूसरा बंदा है जो 10th के बाद में उसने सपना देखा है एग्रीकल्चर में जाने का, एक बंदा जो 12th पास करने के बाद में जब कोई ऑप्शन नहीं बचा उसके बाद में एग्रीकल्चर में आ रहा है, और एक बंदा जिसने 10वीं के साथ में, 10वीं खत्म करने के बाद में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है और वो एग्रीकल्चर में आना चाहता है, और आप उस बंदे के सपने को तोड़ने में लगे हुए हो। आपको थोड़ी बहुत भी मानवता आपके अंदर नहीं बची क्या पीसीएम और पीसीबी ग्रुप वाले? देखो, मेरे को ये कहते हुए भी बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि आप लोगों के ऐसे ऐसे कमेंट मेरे को देखने को मिले हैं कि मैं आप लोगों के लिए, मैं आपके ये सारी चीजें कर रहा हूं। ऐसा नहीं है।
ठीक है, आपको मैं बता दूं यहाँ पर सबूत के साथ में, पिछले साल का आप ये देखो, ये जो यूनिवर्सिटी है ना, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस बेंगलोर, इसने यहाँ पर अपनी एलिजिबिलिटी में दिया है पीसीएमबी, ठीक है। और पीसीएमबी आपके कुछ ही स्टेट, जैसे आपका वेस्ट बंगाल हो गया, और भी कुछ स्टेट है जहां पर आपका 12th में 4 सब्जेक्ट ही पढ़ते हैं। अधिकतर स्टेट्स में आपका या तो पीसीबी पढ़ते हैं या पीसीएम पढ़ते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, पीसीबी ग्रुप वालों को तो एलिजिबल किया, लेकिन आपके जो पीसीएम वाले स्टूडेंट हैं उनको यहां पर अनएलिजिबल कर दिया, उनके डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट कर दिए, ये बोल करके कि हम या तो पीसीबी वालों को लेंगे या पीसीएमबी वालों को लेंगे, जिसके पास ये चारों सब्जेक्ट है 12th में उसको लेंगे। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कौन कौन से सब्जेक्ट से यहाँ पर अपना सीयूईटी का एग्जाम दिया है, ठीक है। तो ऐसे करके इस यूनिवर्सिटी ने बहुत सारे स्टूडेंट जिनको ये यूनिवर्सिटी अलॉट हुआ था उसके डॉक्यूमेंट है जो वेरीफाई नहीं किए, और ये आखिर में जाकर के सारी जो आर्गुमेंट किए, मैं एक वीडियो का लिंक दे रहा हूं, आप वहां पर जाकर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एग्रो गूगल भाई केवल एबीसी के लिए नहीं, यहां पर जिस भी सब्जेक्ट ग्रुप के साथ में अन्याय होता मेरे को दिखता है उसके साथ में हमेशा खड़ा रहता हूं, ठीक है। पिछले साल का मैंने आपको एग्जांपल दिया। अब मैं आपको बता दूं, अगर यहां पर पीसीएम ग्रुप वाले को कोई डेयरी टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी एलिजिबल ना करे, कोई एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी एलिजिबल ना करे, तो मैं वहां पर पीसीएम ग्रुप वाले के लिए भी तैयार हूं, ठीक है। उसके अलावा अगर पीसीबी ग्रुप वालों को यहां पर बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में एलिजिबल ना करे कोई यूनिवर्सिटी, या बीटेक फूड टेक्नोलॉजी में जो डायरेक्टली रिलेटेड है आपके सब्जेक्ट ग्रुप से, अगर आपको वो यूनिवर्सिटी एलिजिबल नहीं करती है तो वहां पर आंदोलन बनता है, उस यूनिवर्सिटी के खिलाफ आवाज उठानी बनती है। अब वो आप उठाओ या आप अपने भाइयों के साथ मिलकर के उठाओ तो वो और ज्यादा आपके लिए लाभकारी होगी, ठीक है, और ज्यादा प्रभावी होगी। अगर आप यहां पर एबीसी ग्रुप वालों के साथ में मिलकर के आवाज उठाते हो, पीसीएम और पीसीबी ग्रुप वाले भी, तो यहां पर एबीसी ग्रुप वाले हैं, उनके जो उन्होंने सपना देखा है उसके दिल की जो दुआएं हैं वो आपको लगेंगी, ठीक है। तो अगर काम कर नहीं सकते हो, सपोर्ट नहीं कर सकते हो, तो वो बोलते हैं ना कि अगर किसी काम को आप कर नहीं सकते तो प्लीज उस काम को बिगाड़ो मत, ठीक है। जो कर रहे हैं अपनी जगह उनको करने दो, अगर आपको उनसे प्रॉब्लम है तो आप अपना अपने हिसाब से कर सकते हो, लेकिन दूसरों के आकर के, आप देख रहा हूं मैं काफी सारे स्टूडेंट हैं जो यहाँ पर झगड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं एबीसी ग्रुप के। अगर मेरे कोई एबीसी ग्रुप का सामने दिख जाए तो मैं तो उसके गोली मार दूं, वो मेरा सिलेक्शन मेरी सीट को खा जाएगा अगर वो यहाँ पर हुआ तो। ऐसा नहीं है दोस्त, ठीक है। तो ये मैं आपको थोड़ा सा बात समझाना चाहता था एबीसी ग्रुप, पीसीबी और पीसीएम ग्रुप वालों को। तो आप सभी से मेरा यही निवेदन है, एबीसी ग्रुप वालों से भी, कि इस समय ये बंदे आक्रोश में, क्योंकि इनका परसेंटाइल का मामला था जो सॉल्व नहीं हुआ और इन्होंने आवाज भी नहीं उठाई। असली बात तो ये पीसीएम और पीसीबी ग्रुप वाले बंदे हैं, इस टाइम पे आकर के टांग अड़ा रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे आप लोगों ने कोई आवाज भी नहीं उठाई, और अभी तक किसी ने अपने परसेंटाइल के लिए मुझे लगता नहीं कि अच्छे से आवाज उठाई होगी, ठीक है। अगर आप उठाते तो हो सकता था कि इसका भी कुछ सॉल्यूशन निकल सकता था, लेकिन इसका जो आपकी परसेंटाइल है वो आपके शिफ्ट के हिसाब से है कि आपने आपके शिफ्ट में कितने बंदों के साथ में आपने कंपटीशन किया और उसका क्या परसेंटेज, आप उन बंदों में आपका क्या परसेंटेज रहा, वो है। तो वो सारी चीजें उनके लिए बहुत ज्यादा डीप स्टडी की जरूरत है। अभी आप 12th पास करके निकले हो तो इसके बारे में आपको इतना पता भी नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो अभी मैं पीसीएम और पीसीबी ग्रुप वाले स्टूडेंटों को यहाँ पर साइड में करता हूँ। तो भाई आप, मेरी इतनी बात आपने सुनी है तो आपको समझ में आ गया होगा कि एग्रो गूगल भाई किसी भी सब्जेक्ट ग्रुप के साथ में कोई भेदभाव नहीं रखता है। अब दूसरा यहाँ पर एबीसी ग्रुप वाले स्टूडेंट हैं, उनके लिए मैं आपको बता दूं कि आप अभी आपके लिए एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स देखने को मिला है, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो सबसे पहली बात ये है कि आप लोगों की मेहनत है ना जो यहाँ पर रंग ला रही है, ठीक है। आप लोगों की मेहनत है जो रंग ला रही है, और जो साथीगण लगे हुए हैं एग्रीकल्चर के स्टूडेंटों के लिए, उनको भी मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं यार, कि आप लोग आगे आए और आप लोगों ने एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंटों का हाथ पकड़ा, और अब उनके आगे जो अग्रसर होने की जो मार्ग है वो उनका क्लियर होता हुआ आ रहा है। क्योंकि अभी आपका देखा कि आपका जो रिवाइज ब्राउचर निकला उसमें आपके 3 यूनिवर्सिटियों ने एलिजिबल किया एग्रीकल्चर में। इसी तरह से आगे भी आपकी 7 यूनिवर्सिटियों के
एलिजिबल होने की पूरी संभावनाएं बताई जा रही हैं डॉक्टर ML जाट के द्वारा। ठीक है, ये अपने जो डीजी हैं आईसीआर के, इनके द्वारा जो बातें बताई हुई हैं वो मैं आपको यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये न्यूज है जो द हिंदू जो न्यूज चैनल है उसने कवर की है। ठीक है, वो सेम टू सेम न्यूज का मैं आपके लिए हिंदी में ट्रांसलेट करके यहाँ पर लेकर के आया हूँ। ठीक है, ये न्यूज अभी आपका शाम को 7:30 8:30 पब्लिक हुआ था इनके पेज पर। ठीक है, और लेखक इसके AM जगदीश जी हैं जिन्होंने सवालात किए हैं और उन्होंने इस न्यूज को कवर किया है। अब सबसे पहली बात मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि आप लोगों की आवाज है ना जो UGC तक पहुंच चुकी है। UGC जो आपके सभी यूनिवर्सिटियों का बाप है, आईसीआर का भी बोल सकते हैं कि एक हिसाब से आईसीआर का बाप है, क्योंकि उसके नीचे सारी यूनिवर्सिटियां काम करती है और यूजीसी के इंस्ट्रक्शन फॉलो करने ही पड़ते हैं। ठीक है, आप देखते हो कि यूजीसी है जो हर साल यूनिवर्सिटियों का डिफॉल्टर लिस्ट निकाल देती है अगर उसके बातों का पालन ना किया जाए, तो उससे यूनिवर्सिटी की रैंकिंग और भी बहुत सारी चीजों पर डायरेक्ट असर पड़ता है। इसलिए यूजीसी तक आपकी कंप्लेंट पहुंची है और बहुत सारे यहाँ पर आपके जो पॉलिटिक्स आदमी हैं, जो राजनीति में हैं, मतलब उन लोगों ने भी आपके लिए आवाज उठाई है और ये बहुत बड़ा कदम है और बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया कदम है जो आपके लिए उठाया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस न्यूज को मैं पढ़ के सुनाता हूँ, उसके बाद में लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि यूजीसी का क्या कहना है और दूसरा आपका डॉक्टर ML जाट जी का क्या कहना है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आपको एलिजिबल कर सकते हैं, वो सारी चीजें। और दूसरा ये भी बात करेंगे क्या इससे आपकी काउंसलिंग है जो लेट हो सकती है। एक चीज मैं आपको यहाँ पर आगे इस न्यूज को पढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा। अब काफी सारे स्टूडेंट ये सोच सकते हैं कि भैया रिवाइज ब्राउचर तो आ गया, अब इसके बाद में कैसे एलिजिबल हो गए, क्या आप पागलों की तरह बात कर रहे हो? तो मैं आपको भाई एक चीज बता दूं, पिछली बार जो आपकी यूनिवर्सिटी है आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ठीक है, और उसके अलावा नवासारी, ये मैंने पिछले साल का ब्राउचर खोला हुआ है, नवासारी में आप देख पा रहे हो ना, पीसीबी सब्जेक्ट ग्रुप ओनली एलिजिबल था जो ब्राउचर आया था फाइनल, और काउंसलिंग स्टार्ट होने के एक दिन के बाद में नवासारी और आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने ABC ग्रुप वाले स्टूडेंट है उनको लेना स्टार्ट किया था। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपका यहाँ पर ये ब्राउचर आ गया तो आगे यूनिवर्सिटियां एलिजिबल नहीं कर सकती, आगे भी यूनिवर्सिटियां एलिजिबल कर सकती है जब तक अपनी काउंसलिंग का एंड नहीं हो जाता ना, जब तक चॉइस फिलिंग का एंड नहीं हो जाता तब तक आपको यहाँ पर अपना पूरा प्रयास करना है। ठीक है, तो यूनिवर्सिटियां जब भी उनकी नींद खुलेगी हो सकता है कि वो आपके लिए यहाँ पर खुशखबरी ला दें। तो ये 2024 के ब्राउचर में मैं आपको यहाँ पर पूरा प्रूफ के साथ में सारी चीज बता रहा हूं, तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि अभी हिम्मत नहीं हारनी है दोस्त, हिम्मत नहीं हारनी है। अभी भी आपकी पूरी पॉसिबिलिटी है कि आप यूनिवर्सिटीज में अपनी एलिजिबिलिटी को लेकर के सवाल उठा सकते हो और एलिजिबल हो सकते हो। ठीक है, तो रुकना नहीं है, थकना नहीं है, जब तक अपन को अपना हक नहीं मिलेगा अपन यहाँ पर अपना हक लेकर के रहेंगे। ठीक है, चाहे वो आपका ABC ग्रुप हो, चाहे अगर ऐसी घटना PCB PCM के साथ में होती है तो उनको भी यही काम करना है। अब सबसे पहले न्यूज को अपन पढ़ते हैं कि उत्तरी भारत के कई छात्रों ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICR और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC यूनियन ग्रांट कमीशन से शिकायत की है कि उन्होंने 12वीं कक्षा में कृषि, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान विषय पढ़े हैं, फिर भी 27 से अधिक केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालय BSc एग्रीकल्चर पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दे रहे हैं। छात्रों का समर्थन करते हुए कई विधायक और अभिभावकों यानी पेरेंट्स ने अधिकारियों को पत्र लिखे हैं और उन्होंने बताया है कि कुछ विश्वविद्यालयों ने यह अनिवार्य कर दिया है कि केवल वही छात्र पात्र हैं जिन्होंने भौतिक, रसायन विज्ञान और गणित या भौतिकी या रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान पढ़ा है। इन शिकायतों को ध्यान में रखते हुए ICR के महानिदेशक मांगीलाल जाट ने कुलपतियों के साथ में एक वर्चुअल बैठक की है। इसके बाद कुछ विश्वविद्यालयों ने प्रवेश मापदंडों की सक्षमा करने का निर्णय लिया। ICR राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के साथ मिलकर NTA के साथ मिलकर CUET यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से लगभग 60 कृषि विश्वविद्यालयों में प्रवेश की सुविधा प्रदान करता है। CUET के आधार पर प्रवेश देने वाले संस्थान में
आईसीआर का लगभग 20% कोटा होता है। ये सारी चीजें तो अपन को यहाँ पर पता है। ओके, याचिकाकर्ताओं ने आईसीआर प्रमुख डॉक्टर जाट और यूजीसी अध्यक्ष विनीत जोशी को बताया कि पिछले शैक्षणिक वर्ष से लागू प्रवेश दिशा निर्देशों के कारण कृषि विषय पढ़े छात्रों को प्रवेश से वंचित किया जा रहा है, जबकि इस पर पहले भी चिंता जताई गई थी। ठीक है, तो जो आपकी शिकायतें हुई हैं उसको लेकर के आपके यूजीसी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने डॉक्टर एमएल जाट से इसका रिप्लाई मांगा, तो वो रिप्लाई यहाँ पर क्या दे रहे हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, उसके अलावा राजस्थान के विधायक रविंद्र भाटी साफ साफ नाम यहाँ पर मेंशन किया है इन्होंने, और मनीष यादव ने डॉक्टर जाट को अलग अलग पत्र लिख करके कहा है कि कृषि में रुचि रखने वाले छात्र सीयूईटी पास करने के बावजूद प्रवेश से वंचित हो रहे हैं, और उन्होंने चेतना जताई कि केवल राजस्थान में ही लगभग 10,000 छात्र इस नीति से प्रभावित हो सकते हैं। ठीक है, और इसी हिसाब से आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और भी अदर स्टेट, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, कई स्टेट के जो स्टूडेंट हैं एबीसी ग्रुप से उन्होंने एग्जाम दिया, वो सारे स्टूडेंट यहाँ से प्रभावित होने वाले हैं। ठीक है, 10,000 तो यहाँ पर बहुत ज्यादा संख्या लिख दी है, लेकिन लगभग आपके इतने स्टूडेंट बन सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर पीसीबी ग्रुप वालों से एक सवाल यहाँ पर पूछना चाहूंगा। ये एक बंदा है जिसकी ऑल इंडिया टॉपर रहा है। ठीक है, ऑल इंडिया टॉपर ये अभी का है, 2025 का है। इसने पहला रैंक लाया है, और पहला रैंक लाने के बाद में इसकी इच्छा है देश के सबसे पहले खुले एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में पढ़ने की, जीबी पंत में। अब वो उसमें कैसे पढ़ पाएगा, क्योंकि जीबी पंत ने तो एलिजिबल ही नहीं किया। तो अब इसके साथ में अन्याय हुआ कि नहीं? इसने 10वीं पास करने के बाद में सपना देखा कि मैं देश की टॉप यूनिवर्सिटी में जाऊंगा, मैं टीएनयू में पढ़ूंगा, मैं सीएस के पालमपुर में पढ़ूंगा, मैं आपके जो यूनिवर्सिटी अभी मैं आपको बताया जीबी पंत में पढ़ूंगा। तो अब इस बच्चे के साथ में खिलवाड़ नहीं किया कि आईसीआर ने? भाई बहुत बड़ा खिलवाड़ है, बहुत बड़ा अन्याय है ये। अभी आप यहाँ पर समझ नहीं रहे हो, अभी आप आपके आंख बंद करके अपने फायदे को देख रहे हो, लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट होकर के अपने स्टूडेंट जो आपकी क्राइटेरिया है उसको साइड में रख करके एक मानव रूपी धारणा से अगर आप सोचोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत बड़ा अन्याय होने जा रहा है, और इसका न्याय होना चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि अगर आप यहाँ पर एबीसी ग्रुप वाले स्टूडेंटों के साथ में होते हो, तो आप यहाँ पर सत्य का साथ दे रहे हो, और सत्य की हमेशा जीत होती है। ठीक है, ये मैं नहीं, अपने बड़े बूढ़े भी कहते हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज है भाई। ठीक है, तो ये बंदे के साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए, और इसके जैसे सभी बंदों के साथ में जिन्होंने एबीसी सब्जेक्ट ग्रुप लिया है और अच्छी रैंक लेकर के आए, उनके किसी के साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो डॉक्टर जाट ने जो अपने द हिंदू के जो लेखक हैं उन्होंने इनसे सवालात किए, तो उसमें इन्होंने क्या बोला है कि कई राज्य कृषि विश्वविद्यालय पहले से ही कृषि विषय पढ़े छात्रों को प्रवेश दे रहे हैं। जैसे कि अपने राजस्थान के 5 यूनिवर्सिटियां वो एबीसी ग्रुप वाले स्टूडेंट को एलिजिबल कर रही है, और उसी की तरह काफी यूनिवर्सिटियां, यानी कि आपकी लगभग 23 यूनिवर्सिटीज आपके एबीसी ग्रुप वालों को अब तक क्लियर, 23 नहीं, समथिंग 25 यूनिवर्सिटी अब आपकी 3 यूनिवर्सिटी और ऐड होने के बाद में एबीसी ग्रुप वालों को यहाँ पर एलिजिबल कर रही है। लेकिन शनिवार को 7 और संस्थानों ने मुझे सूचित किया है कि वे स्कूली स्तर पर कृषि विषय पढ़ रहे छात्रों को बीएससी एग्रीकल्चर पाठ्यक्रम में प्रवेश देंगे, बशर्ते उन्होंने प्रवेश परीक्षा पास की हो। सीधा सीधा यहाँ पर डॉक्टर एमएल जाट, कोई छोटे मोटे आदमी ने ये स्टेटमेंट नहीं दिया है भाई, ये स्टेटमेंट दिया है अपने जो आईसीआर के डीजी हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है द हिंदू न्यूज के एडिटर को कि 7 और यूनिवर्सिटियों ने शनिवार को, यानी कि अभी आपके शनिवार को, जो आपका आज तो संडे हो गया, शनिवार को 7 यूनिवर्सिटियों ने और यहाँ पर ये सूचना दी है कि हम भी यहाँ पर एबीसी ग्रुप वालों को एलिजिबल करेंगे। तो 3 में तो आप पहले से ही हो गए, और शनिवार को और 7 यूनिवर्सिटियां, तो ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छा, आपके जो मेहनत कर रहे हो ना उसका बहुत अच्छा संकेत यहाँ पर मिल रहा है। तो अपनी मेहनत को भाई जारी रखो, जब तक लास्ट दिन नहीं होगा अपने चॉइस फिलिंग का, तब तक आपको यहाँ पर अपना पूरा प्रयास करना है। ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटियों में एबीसी ग्रुप वाले स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल होने चाहिए। ठीक है, और देखो यहाँ पर और क्या बात हुई है, और बात यहाँ पर हुई है कि उन्होंने आगे कहा कि हम आईसीआर केवल एक सुविधा प्रदाता है, विश्वविद्यालय राज्य सरकार के अधीन है,
देखो ये बात पूरी तरह से ठीक नहीं है जो इन्होंने बोली है। वैसे बहुत ऊंचे स्तर पे, बहुत ऊंची पोस्ट पर सर बैठे हुए हैं और उन्होंने ये बात बोली है, पूरी तरीके से राज्य सरकार के अधीन नहीं है, क्योंकि यूजीसी का सारी यूनिवर्सिटी के ऊपर एक बिल्कुल खुला कंट्रोल होता है। ठीक है, अगर यूजीसी के नियमों को पालन नहीं करोगे तो यूजीसी आपके साथ में कुछ भी कर सकता है। ये यूनिवर्सिटियों के लिए है। ठीक है, और शिक्षा राज्य का विषय है। हाँ, ये हम मान सकते हैं कि शिक्षा राज्य का विषय है, लेकिन जो आपकी जो 20% सीट है वो यहाँ पर राज्य का विषय नहीं रही है सर, क्योंकि वो आपने यहाँ पर ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए अलॉट की है। तो 20% सीट को आप यहाँ पर राज्य का विषय नहीं बता सकते, वो आपके सेंट्रल का विषय है और वो ऑल इंडिया के स्टूडेंटों के लिए। ठीक है, लेकिन यह सही नहीं है। इन्होंने बोला है कि यह सही नहीं है कि जिन्होंने स्कूल में कृषि पढ़ी है, यानी कि एग्रीकल्चर पढ़ा है, उन्हें बीएससी एग्रीकल्चर में प्रवेश नहीं मिल रहा। आईसीआर के उप महानिदेशक जो एजुकेशन ने इस मुद्दे पर सभी विश्वविद्यालय को, जेना सर ने जो लेटर लिखा था 23 सितंबर को, उसका भी यहाँ पर उल्लेख किया है कि उन्होंने यहाँ पर सभी जो वाइस चांसलर है उनको लेटर लिखा और उनको अवगत कराया कि आप एबीसी ग्रुप वालों को भी लो। तो उसकी वजह से कुछ यूनिवर्सिटियों ने टाइम से रेस्पॉन्स दिया, जो रिवाइज शेड्यूल में और रिवाइज ब्राउचर में उन्होंने ऐड कर दिया। और उसके अलावा सैटरडे को भी कुछ और जो एमएल जाट जी ने यहाँ पर मीटिंग ली, तो उससे और 7 यूनिवर्सिटी ने पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने भी, यहाँ एमएल जाट जी बोल रहे हैं कि मैंने भी 300 से अधिक कुलपतियों और आईसीआर संस्थानों के निदेशकों के साथ वर्चुअल बैठक की। कृषि विश्वविद्यालयों ने सुझाव दिए हैं और कहा है कि वे अपने प्रबंधन बोर्ड से परामर्श के बाद निर्णय लेंगे, और 7 संस्थानों ने सकारात्मक प्रतिक्रियाएं दी, जो एक महत्वपूर्ण प्रगति है। मैं कृषि और छात्रों के हित में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहा हूं। तो आपका सर बहुत बहुत एग्रो गूगल की तरफ से और एबीसी सब्जेक्ट ग्रुप के जो छात्र हैं उनकी तरफ से तहे दिल से बहुत बहुत हम आभार प्रकट करते हैं सर। और अगर आप ये करवा देते हो, पिछली बार जो हिमांशु पाठक सर थे उनसे बहुत प्रयास किया, उनको बहुत मेल किए, लेकिन उनका एक भी, जैसा आपने ये रिप्लाई दिया है, एक भी उनका ऐसा रिप्लाई नहीं मिला। लेकिन आपने एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंटों के लिए ये कदम जो उठाया है, सभी जो कुलपति है उनके साथ में आप मीटिंग कर रहे हो, ये सर बहुत 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 सैल्यूट है आपको। ठीक है, चलिए, तो ये सारी आपकी जो न्यूज की कटिंग है, कटिंग क्या मतलब, जो न्यूज कवर की गई है द हिंदू द्वारा, उसके ऊपर सारी चर्चा मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। और दूसरा, मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि अगर आपको काउंसलिंग के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप यहाँ पर हमारा आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एबीसी ग्रुप का मुद्दा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके बाद में भी काफी सारे स्टूडेंट हैं जिनको बहुत ज्यादा डाउट आते हैं, तो आप हमारा आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनके कम मार्क्स हैं और वो इस झमेले में पड़े हुए हैं कि एलिजिबल करवाएं, और आपके यहाँ पर मार्क्स रैंक बहुत कम है, आप लड़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ में यार आपको 2026 के लिए भी तैयारी करनी चाहिए, जिससे कि आप अपना आने वाले साल में टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सको। देखो, हम लगे हुए हैं आपके लिए और आप भी अपना प्रयास कर रहे हो कि आपके लिए टॉप यूनिवर्सिटी के दरवाजे खुले, और दरवाजे खुलेंगे नहीं तो दरवाजे तोड़ दिए जाएंगे। ठीक है, जो दरवाजे खुलते नहीं है उन दरवाजों को तोड़ दिया जाता है। और अब हमारे पास वो सारे इक्विपमेंट हैं जिससे हम मजबूत से मजबूत दीवार, मजबूत से मजबूत दरवाजा, जो चाहे आईसीआर खड़ा करे या कोई यूनिवर्सिटी, उसको तोड़ सकते हैं अगर आप सभी लोग एक साथ आओ। ठीक है, तो आप सभी देखो, अभी भी बहुत सारे एबीसी ग्रुप के ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको कोई मतलब ही नहीं है, वो आराम से सुबह राबड़ी खा रहे हैं और आराम से सो रहे हैं, ताड़ खुटीर देखेंगे, चॉइस फिलिंग होगा तब जा करके अपन देखेंगे। तो ऐसा नहीं करना है दोस्त। ठीक है, आपको यहाँ पर अगर आप अपना सपोर्ट दिखाओगे, आप अपने लिए प्रयास करोगे, देखो जो पानी में कूदता है उसको खुद ही अपने हाथ पैर चलाने होते हैं, हमेशा वहां पर आपको बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसी जानकारी के साथ मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देता हूं और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप सभी लोग यहाँ पर एबीसी ग्रुप वाले स्टूडेंटों के लिए, और जो एबीसी ग्रुप के स्टूडेंट हैं वो
अपना यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं और इसी तरह से लगे रहिए और बहुत जल्द अपन को और इसी तरह से पॉजिटिव जो रिजल्ट है वो देखने को मिलेंगे। आपने पूरा वीडियो देखा, आपका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।